मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ कि अगर आप ये डिश बनाएंगे तो फिर आप खाते ही रह जाएंगे। जो लोग सोया नहीं खाते हैं, जिनको सोए की स्मेल पसंद नहीं है, जिनको सोए के खाने पसंद नहीं आते हैं, तो वो ये वाली रेसिपी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए। मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कीमा सोए की रेसिपी। कीमा तो देखें हम बहुत तरह से बनाते हैं, लेकिन एक बार आप ज़रा इसको भी ट्राई करके देखें, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक दरमियाना साइज़ की प्याज और उसको हम स्लाइस में बारीक बारीक काट लेंगे। और जिस बर्तन में हमें बनाना है वो हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन जो हमारा खाना पकाने वाला जो एक चमचा होता है उसको हम तकरीबन 1.5 चमचा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा गर्म करेंगे उसको और उसके अंदर डालेंगे कुछ 2-3 तेज़ पत्ते जो कि हम तोड़ के डालेंगे। कुछ 8-10 हमने डाली हैं काली मिर्चें, 4-5 मैंने डाल दी हैं इसके अंदर लौंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा ऑयल के अंदर आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको गरम करेंगे अच्छी तरह से। जब ये गरम हो जाएगा, बस जले नहीं, इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, हल्की आंच पे हम इसको थोड़ी सी देर के लिए हम इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर लेके आएंगे। और जैसे ये हमारा जो है गरम मसाला थोड़ा सा कलर पकड़ता है, तो हमने जो प्याज काट के रखी थी वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि प्याज हमारी बहुत लाइट गोल्डन सी फ्राई ना हो जाए। तो जब तक हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, मैंने ले लिए हैं 2 बड़े अच्छे से सुर्ख से टमाटर ले लिए हैं लाल लाल से, और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं, टमाटर हमने काट लिए हैं। अब प्याज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि प्याज हमारी कितनी ब्राउन हो गई है। तो प्याज तो हमारी तकरीबन ब्राउन हो गई है। थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब टमाटर भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल जो है हमारा काफ़ी गर्म है, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, टमाटर हमने डाल दिए हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए कवर। तो इसको हम कवर कर देते हैं। इसके ऊपर अभी हम ढकना ढक देते हैं। उससे ये होगा कि टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएंगे और खाना खाते वक्त जो टमाटर मुंह में आ रहे होते हैं तो वो इस तरह से नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से जब ये नरम हो जाएंगे तो खाने में ये बुरे नहीं लगेंगे और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। तो चलिए अब ढकना हटाते हैं और देखते हैं कि अभी कितने ये नरम हुए हैं। चमचा चला के देखते हैं तो टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से नरम होना शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी देर इसमें अगर हम चमचा चलाएंगे और मसाले डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से नरम और अच्छे नरम हो जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1-1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। अदरक थोड़ी सी जो है वो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। लहसुन अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अदरक इसके अंदर ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहरहाल मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर मैंने डाला है चिकन का कीमा इसके अंदर। तकरीबन ½ kg जो है वो चिकन का कीमा है, मिन्स है। बहुत अच्छा सा इसको भी मिक्स करेंगे। ये हमारा फ्रोज़न है तो इसको थोड़ा सा कवर करके पकाना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जो इसके अंदर आइस है, जो ये जमा हुआ है, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने देते हैं। अब इसका ढक्कन हटा के देखते हैं कि ये कितना मेल्ट हो गया है। ऊपर से तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा ये मेल्ट हो गया है। अब थोड़ा चमचा चला के भी देख लेते हैं। ऊपर से थोड़ा मेल्ट हो गया है, थोड़ा बहुत अभी इसके अंदर जमा हुआ है। चमचा चला चला के ज़रा हम इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको तोड़ेंगे। अच्छा, खाना जो है ना अगर हम ढक के पकाते हैं तो उसके फ्लेवर जो है मसालों के, चीज़ों के, वो उसके अंदर ही रहते हैं। कोशिश करें कि अपने खाने को थोड़ा ढक के पकाएं ताकि उसके फ्लेवर जो है वो उसके अंदर ही रहें। ये रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको अभी और पकाऊंगी। थोड़ा इसको हम कवर कर देंगे दोबारा से और इसको 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद अब मैं इसको देखूंगी। तो चले 5 मिनट अब हो गए हैं। अब मैं इसको कवर हटा के मैं देखती हूँ। कीमा जो है वो बहुत अच्छा सा मुझे लग रहा है कि मेल्ट हो गया है इसका। बीच में मैंने एक बार चमचा और चलाया था इसमें, तो बहुत अच्छी सी इसकी जो गुठलियाँ थी वो खुल चुकी हैं, मेल्ट हो चुका है सारा और बहुत अच्छा सा मिक्स भी हो गया है। तो अब इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। इसके स्पाइसेस में शामिल है, मैंने लिया है इसका 1 चमचा नमक का ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है।
आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। मिर्चें भी इसी तरह से हम रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून ली है, थोड़ी सी और ज़्यादा डालनी है मैंने ज़्यादा। इसी तरह से मैंने हल्दी का 1 टीस्पून लिया है, लेवल लिया है वो। और जो मेन इसकी जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो उसका है वो है सोया। तो सोए की मैंने गड्डी वो ली है, तकरीबन एक बड़ी सी गड्डी ले ली है, छोटी है तो आप 2-3 ले लीजिए। एक सोए की गड्डी को धो के बारीक बारीक काट के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन आधा कप पानी। तो ये डाल के इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। तो सोया जो है इसके अंदर बहुत अच्छा सा मिक्स हो रहा है। थोड़ी देर तक हम इसको इसी तरह से चमचा चलाते रहेंगे ताकि सोया जो है वो इवनली हर जगह पे स्प्रेड हो जाए। तो बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम कवर करके थोड़ी सी देर के लिए हम इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा सा देखिए कीमा मिक्स हो गया है, सोया मिक्स हो गया है, उसके अंदर कवर कर दिया है। अब थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। तो सोया भी जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, अपने जूसेस छोड़ेगा, जिससे हमारा कीमे के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा कीमा जो है बन के तैयार हो गया है। थोड़ी सी देर के लिए मैं ढकना इसका हटा के और थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको और कुक किया है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा देखिए कीमा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो इसके अंदर हल्का सा पानी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कसर रख सकते हैं इसके अंदर। और ये देखिए अब मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा कीमा जो है बन के तैयार हो गया है। इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नान पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए मेरा चैनल ईज़ी रेसिपीज़ विद अनीला अलवी।